दीपिका पांडे जी, विधायक अंबा जी, हमारे इस सभागार में उपस्थित समन्वय समिति के सदस्य फागू बेसरा जी, विनोद पांडे जी, यहाँ उपस्थित विधायक राजेश कच्छप जी, यहाँ उपस्थित मंच पर हमारे साथ राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, राज्य के पुलिस कप्तान, डीजीपी साहब, सभी सरकार के वरीय पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सांकेतिक रूप से दिए गए लाभुकगण, पत्रकार मित्रों, सरकार के 3 साल पूरे होने के शुभ अवसर पर मैं आप सबका इस सभागार में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज सभी के लिए काफी खुशी का दिन है। मैं चाहूंगा कि आज का दिन हम लोग उत्साह के रूप में मनाएं और चूंकि सरकार 3 साल पूरा कर रही है, साथ साथ में ये मौसम भी त्योहारों का ही है, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे गुरु नानक जयंती हो, चाहे नए साल की इंतजार कर रहे हम सभी लोग, जो कुछ ही दिनों में हमारे सामने नए साल की हम शुरुआत करेंगे। इससे पहले के सरकार के 2 साल के कार्यक्रम को हम लोगों ने मोरहाबादी मैदान में मनाया था। इस बार चूंकि कई कार्यक्रम राज्य में विभिन्न अवसरों पर आयोजित हुए हैं और हम लोगों ने इस बार ये 3 साल का उत्सव को बहुत सादे ढंग से लेकिन विशेष रूप से एक बड़े समूह को, जरूरतमंद को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ देने का, सहयोग करने का काम किया जा रहा है। आज इस शुभ अवसर पर कुछ पोर्टल का उद्घाटन भी हुआ, कुछ नए स्कीम भी हम लोगों ने आज शुभारंभ कर दिए, जिसमें स्कॉलरशिप है, जिसमें किशोरी समृद्धि योजना है और जो वर्तमान आपदा का विषय, जो सूखाग्रस्त राज्य की हालात को देखकर किसानों को मदद पहुंचाने का जो ऐतिहासिक कदम हुआ है। वैसे राज्य में कई बार सूखा पड़ा, किसानों को सूखा का दंश झेलना पड़ा, लेकिन जो राशि इस बार समय पर किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है राहत के रूप में, ये पहली बार हो रहा है और ये इस सूखाग्रस्त से राहत पहुंचाने के लिए जो लगभग आज 6,63,000 से अधिक, लगभग 64,000 किसानों को आज लगभग 232 करोड़ रुपए अभी एक बटन दबाकर पूरे राज्य में वितरित कर दिया गया। उसी प्रकार किशोरी समृद्धि के
जो हमारी किशोरी बच्चियां हैं उनको, जो आज के दिन में 552 किशोरियों से अधिक बच्चों को के बीच में लगभग 219 करोड़ रुपए वितरित किए गए। स्कॉलरशिप के माध्यम से लगभग 21 लाख, 21.5 लाख से अधिक बच्चों के बीच में आज स्कॉलरशिप बांटा गया, जिसकी रकम लगभग 438 करोड़ रुपया है। कुल मिलाकर के आज के इस शुभ अवसर पर पूरे राज्य में 890 करोड़ रुपए सरकार ने वितरित किए। ये एक बहुत बड़ा सरकार के लिए उत्साह का विषय है और किसानों के लिए भी और बच्चों के लिए भी काफी खुशी का दिन है। विभिन्न जिलों में पदाधिकारियों ने, मंत्रियों ने इस स्कीम को आगे बढ़ाया। बहुत सारे योजनाएं हम लोगों ने प्रारंभ किए हैं। मैं नहीं समझता कि आज के दिन में उन सारी चीज़ों को लेके आज इस वक्त को और बोरिंग किया जाए। आज उत्साह का दिन है, थोड़ा हम लोग उत्साहित होकर आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन थोड़ी बात जरूर कहना चाहूँगा कि सरकार बनने के बाद का ये 3 साल कई उतार चढ़ाव सरकार ने देखे, कई आपदाएं देखी। मुझे लगता है कि 20 वर्षों में राज अलग होने के बाद इतनी चुनौती किसी सरकार को नहीं मिला होगा। सरकार ठीक से बनी भी नहीं थी कि कोरोना इस तरीके से हम लोगों को जकड़ा कि हम लोगों को घर में बंद होकर के रहना पड़ा। 2 साल सारा अर्थव्यवस्था से लेकर रोजी रोजगार से लेकर सारी चीजें बंद, मानो दुनिया थम सी गई हो, ऐसे परिस्थिति। और उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आगे होगा क्या। बहुत ही चिंता का विषय था। ये तो वही वाली बात हो गई कि सर मुड़ाते ओले पड़े। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। आपने देखा उस वक्त का जो राज्य लगभग हर चीज में पिछड़ा हो और देश के पिछड़े राज्यों का मोहर भी लगा हुआ हो, जहां पर डॉक्टरों की अभाव, संसाधनों की अभाव, ऐसे स्थिति में भी इस राज्य में कोरोना में कहीं पर भी कोई अफरा तफरी की स्थिति हम लोगों ने नहीं होने दी। जहां समृद्ध राज्य, जहां बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े व्यवस्थाएं, बड़े बड़े डॉक्टर, देश दुनिया के नामचीन डॉक्टर, देश दुनिया के नामचीन अस्पतालों में से ऐसे ऐसे राज्य रहे, वहां पर जो कोरोना की स्थिति था, आप लोगों ने देखा कि लोग जानवरों की तरह मर रहे थे। लोगों को दफन करने के लिए जमीन खत्म, लकड़ियां खत्म जलाने के लिए, ये स्थिति। मजबूरन लोग अपने परिजनों के लाश को चील कौओं को खाने के लिए खुले मैदान में छोड़ देते थे। इतना भयावह मंजर था। लेकिन यहां जहां सबसे अधिक मजदूर, किसान लोग वास करते हैं, गरीब लोग वास करते हैं, यहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं जहां एक दिन काम ना करे तो उसका चूल्हा भी ना जले, भूखा सोना पड़ेगा।